हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इंस्पायर द लाइफ में। साथियों, पिछली वीडियो जो थी ए स्ट्रॉन्ग मैसेज टू द पेरेंट्स पार्ट 1 काफ़ी सक्सेसफुल रही, काफ़ी आप लोगों को पसंद आई। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए ये उस वीडियो का सेकंड पार्ट है। इस वीडियो में भी आपको कुछ मैसेज, कुछ रिक्वेस्ट, कुछ टिप्स मिलेंगे। तो चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। साथियों, अपने बच्चों को असफलता सहना जरूर सिखाइए। सफलता एवं असफलता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सिक्के उछालने पर हेड या टेल दोनों में से कोई एक ही सामने आता है। बच्चा प्रयत्न करता है तो वह असफल भी हो सकता है। असफल होने पर वह स्वयं को बहुत ही दुखी और निराश महसूस करता है। उसे लगता है कि वह एक वर्ष पीछे रह जाएगा, उसके साथी उससे आगे निकल जाएंगे। यही वो समय है जिसमें उसे सच्चा हमदर्द और अपने दुख को समझने वाला, सही मार्गदर्शन देने वाला एक साथी जो उसके मनोबल को बढ़ा सके, और यह काम पेरेंट्स के अलावा कोई नहीं कर सकता। इस समय पेरेंट्स को बच्चों का साथ देने की आवश्यकता है। बच्चों के असफल होने पर माता पिता को भी बहुत दुख होता है, लेकिन यह समय अपने दुख को इजहार करने का नहीं, बल्कि अपने बच्चों के आत्मविश्वास को बनाने का है, उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का है। वैसे भी जब भी बच्चा किसी एग्जाम की तैयारी करता है तो माता पिता को यह बात बच्चे को बहुत अच्छी तरह से समझा देनी चाहिए कि उसका एक ही कर्तव्य है पूरी लगन और मेहनत से तैयारी करना। सफल होना नहीं होना यह बाद की बात है। साथियों, हमें यह तो पता ही नहीं चल पाता है कि हमें कहाँ पहुँचना है, ईश्वर हमें कहाँ ले जाना चाहता है। आज की असफलता दूसरे शानदार रास्ते पर जाने की एक सीढ़ी भी तो हो सकती है। इस तरह से हम अपने बच्चे को असफलता सहने के लिए तैयार कर पाते हैं। साथियों, यह बात बहुत ही सोचने की है। क्या हम अपने बच्चों को ऐसे पलों में जीना सिखाते हैं जो सालों बाद भी उनकी याद में ताज़ा रहे? यदि ऐसा है तो हम बहुत ही अच्छे पेरेंट्स हैं, और नहीं है तो हमें ऐसा करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए आज से ही अपने आप को तैयार कीजिए, क्योंकि इस अच्छे कार्य के लिए आज से अच्छा दिन कोई हो ही नहीं सकता। साथियों, अपने बच्चों को समय दीजिए, उन पर निगरानी जरूर रखिए। जिन बच्चों के माता पिता दोनों ही नौकरी पेशा वाले हैं, उनकी मजबूरी मानी जा सकती है कि वे अपने बच्चों को पूरा समय नहीं दे पाते, लेकिन जितना जरूरी नौकरी करके पैसा कमाना है, उतना ही और उससे भी ज़्यादा जरूरी यह है कि अपने बच्चों को समय दीजिए, उनमें अच्छे संस्कार पैदा कीजिए। यदि आप अपने बच्चों को अच्छा नागरिक नहीं बना सकते तो फिर किसके लिए ये नौकरी कर रहे हैं? क्या पैसा कमाना, पैसा इकट्ठा करना अपने बच्चों से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है? बहुत से पेरेंट्स ऐसी गलती करते हैं कि वे पैसे कमाने की इस अंधी दौड़ में इस स्पीड से शामिल हो जाते हैं कि वे अपने माता पिता के दायित्व को ही भूल रहे हैं। जब भी कभी कोई बच्चा उनसे यह शिकायत करता है कि आपके पास हमारे लिए समय ही नहीं है, तो माता पिता का बहुत ही अजीब जवाब होता है, यह सब हम आपके लिए ही तो कर रहे हैं, और किसके लिए कर रहे हैं? साथियों, कुछ पेरेंट्स तो ऐसे भी होते हैं जो बिना किसी कारण के बच्चों को समय ही नहीं देते। पिता अपने दोस्तों के साथ आधी रात तक व्यस्त रहता है और माँ घर का काम और शॉपिंग में व्यस्त रहती है। ऐसे माता पिता के पास सब कार्यों के लिए समय है, लेकिन बच्चों के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। साथियों, अब आप ही सोचिए, ऐसे बच्चे जिनको माता पिता द्वारा समय नहीं दिया जाता, वह खुद को कितना अकेला समझते होंगे।
साथियों, निगरानी रखने का मतलब यहाँ पर बच्चों की जासूसी करना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उनके हाव भाव, उनके व्यवहार में आ रहे चेंज पर निगाह रखना है। कौन कौन उनके फ्रेंड्स हैं, कहाँ कहाँ आपके बच्चे जा रहे हैं, मोबाइल पर किस किस से बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। ये सब बातें ऐसी हैं जिन पर थोड़ा ध्यान देने से बहुत कुछ बच्चों के संबंध में जाना जा सकता है। साथियों, बच्चे बहुत ही कोमल एक कोरे कागज की तरह हैं। वे स्वयं को बहुत ही ज्यादा होशियार और चालाक समझते हैं, लेकिन इस दुनिया से वो वाकिफ नहीं हैं। कब धोखा खा जाएंगे पता नहीं। इसलिए यह बहुत ही जरूरी है कि बच्चों को अपना समय दें, अपना व्यवहार ऐसा रखें कि वे आपसे अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकें और आपसे हेल्प मांग सकें। साथियों, देखने में यह आता है कि बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों की देखभाल इतनी ज़्यादा करते हैं कि बच्चे अपने हर काम के लिए अपने पेरेंट्स पर ही डिपेंड हो जाते हैं। उन्होंने होमवर्क किया या नहीं किया, कोई प्रोजेक्ट बनाया कि नहीं बनाया, इन सब पर पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा नज़र रखते हैं। अगर बच्चे ने होमवर्क नहीं किया है तो पेरेंट्स उसे खुद लेकर बैठ जाते हैं। कई बार बच्चे की माँ भी स्वयं उस होमवर्क को कर देती है। ऐसा करने पर बच्चा आप पर पूरी तरह से डिपेंड हो जाता है। वह समझता है कि होमवर्क करना तो माँ की ड्यूटी है, मेरी बिल्कुल भी नहीं। साथियों, मैं यहाँ पे यह नहीं कह रहा कि आपको ध्यान नहीं रखना चाहिए कि बच्चे ने होमवर्क किया या नहीं किया, लेकिन यह होमवर्क करना तो बच्चे का काम है, आपका नहीं। इसलिए यह होमवर्क आप उस बच्चे को ही स्वयं करने दें। इसके लिए आप उसको हेल्प कर सकते हैं, जरूरत हो तो डांट भी सकते हैं, लेकिन किसी भी हालात में यह होमवर्क पेरेंट्स द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। साथियों, एग्जाम्स के टाइम में कई पेरेंट्स इतने स्ट्रेस में रहते हैं, जैसे कि बच्चे का एग्जाम नहीं हो रहा है, उनका एग्जाम हो रहा है। बच्चा कोई एग्जाम देकर आया तो उससे एक एक क्वेश्चन का आंसर पूछना, गलत करके आया तो दुखी होना। एग्जाम की तैयारी में पेरेंट्स काफ़ी जोर शोर से लग जाते हैं, बच्चे को जल्दी उठाते हैं, फिर स्वयं उसको पढ़ाते हैं और बार बार उससे क्वेश्चंस के आंसर पूछते हैं। इस तरह से सारा माहौल काफ़ी स्ट्रेसफुल रहता है, जैसे बच्चा परीक्षा नहीं दे रहा हो बल्कि युद्ध लड़ने जा रहा हो। पेरेंट्स के इस तरह के व्यवहार से बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही कमज़ोर हो जाता है। इसी प्रकार कई पेरेंट्स बच्चों को न अकेले ट्यूशन जाने देते हैं, न बाजार से कोई सामान लाने की परमिशन देते हैं। कई बच्चों की फीस भी जमा करने पेरेंट्स ही जाते हैं। बाजार से कॉपी किताब भी खरीदनी हो तो पापा जी साथ जाएंगे, चाहे ज्योमेट्री बॉक्स ही क्यों न खरीदना हो, जो कि बिना पिताजी के खरीदा ही नहीं जा सकता। इतना ओवर प्रोटेक्शन होने से बच्चे का नेचुरल डेवलपमेंट रुक जाता है। इसलिए सफलता के लिए यह आवश्यक है कि बच्चे को सेल्फ डिपेंडेंट रहना सिखाएं। साथियों, देखा गया है कि ज़्यादातर बच्चों का न उठने का समय है, न खाने का कोई समय, न कोई पढ़ने का और न ही कोई खेलने का समय है। बस जीवन चल रहा है। वह देर से उठता है तो कह देता है रात को देर तक पढ़ रहा था। खाने का कोई समय नहीं है, सुबह देर से उठना, फ्रेश होने का कोई समय नहीं, कुछ नाश्ता किया, थोड़ी देर पढ़ लिए, नहाए न नहाए कोई इम्पोर्टेंस नहीं, फिर स्कूल को चल दिए, फिर वहाँ से आए, कुछ कैंटीन में खा लिया तो खाया, नहीं तो ठीक। घर पर भी लंच का समय 3 बजे तो कभी 4 बजे, डिनर का समय रात के 10 बजे, फिर पढ़ना या सोना सब भगवान भरोसे। यह सब पेरेंट्स के सामने हो रहा है, लेकिन फिर भी सब चुप हैं। क्यों? समझ से बाहर की बात है।
पेरेंट्स की यह चुप्पी उस बच्चे को बुरी आदतों का शिकार बना रही है, उसका हेल्थ खराब हो रहा है। साथियों, आप में से कितने लोगों ने अपने बच्चों से यह कहा है कि अलमारी के दरवाजों पर फिल्मी एक्टर्स की फोटो या पोस्टर लगाना बंद करो और सीरियसली होके पढ़ाई में जुट जाओ। इन एक्टर्स की फोटो देखकर आप परीक्षा में पास नहीं हो सकते। बहुत से बच्चे दूसरे बच्चों की देखा देखी में रात भर देर से सोने की आदत डालते हैं। इस बात को थोड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है कि नेचर ने रात सोने के लिए बनाई है और दिन काम करने के लिए। इसीलिए जब तक कोई खास कारण नहीं हो, स्टूडेंट्स को दिन में ही पढ़ाई करनी चाहिए। साथियों, आज ईमानदारी की बात करना, सच्चाई की बात करना, डिसिप्लिन की बात करना एक तरह का मजाक सा बन गया है। चारों तरफ करप्शन फैला हुआ है। बस लोगों का एक ही टारगेट बना हुआ है, ज्यादा से ज्यादा पैसे कैसे कमाए जाएं। पैसा तो खूब कमा लिया है, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें हमने खो दी हैं जो सिर्फ संस्कारों से ही वापिस आ सकती हैं। सच बात तो यह है कि आजकल के कुछ पेरेंट्स में संस्कार नाम का कोई चीज ही नहीं है, तो वे बच्चों को क्या संस्कार दे सकते हैं। बहुत से पेरेंट्स की यह शिकायत रहती है कि बच्चे उनकी नहीं सुनते, बच्चे उनको रिस्पेक्ट नहीं देते। अब आप सोचिए कि बच्चों में यह भावना कैसे पैदा हुई। संस्कारों को तो आपने अपने जीवन में कभी स्थान ही नहीं दिया, तो आप बच्चों से क्या उम्मीद रख सकते हैं। इसीलिए यह जरूरी हो जाता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को नैतिक मूल्यों के बारे में जरूर बताएं, ताकि वह सही मायने में इंसान बन सके और अपने देश का नाम रोशन कर सके। साथियों, यह भी देखा गया है कि काफी पेरेंट्स अपने बच्चों की समस्याओं को नजरअंदाज कर देते हैं। वे उनकी समस्याओं का समाधान अपने नजरिए से करते हैं। बिना बात की गहराई को जाने उस पर फैसला दे दिया जाता है। जब भी बच्चा कोई बात बताना चाहता है तो उसे अनसुना सा कर दिया जाता है। इसीलिए समस्याओं का समाधान करते समय बच्चों की भी सुननी चाहिए। साथियों, अगला जो मेरा मैसेज है वो यह है कि अपने बच्चों को जरूरत से ज़्यादा पैसा ना दें। बहुत से पेरेंट्स ज़्यादा प्यार और मोह ममता में आकर उसे ज़्यादा पैसा दे देते हैं और यहीं से प्रॉब्लम्स की शुरुआत हो जाती है। इसीलिए जो भी बच्चे को आप पैसा दे रहे हैं उसका थोड़ा बहुत हिसाब जरूर लीजिए। आपको यह पता होना चाहिए कि बच्चा कहीं गलत तो खर्च नहीं कर रहा। साथियों, जब बच्चा घर से बाहर या किसी अन्य शहर में कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेता है तो वहाँ एडजस्ट होने में उसे काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। जिस प्रकार छोटे से कमरे में उसे रहना पड़ता है, अच्छा खराब खाना उसे खाना पड़ता है, जो कि यह 16-17 साल के बच्चे के लिए काफ़ी आसान नहीं है। इसलिए बच्चे की समस्या को समझने की आवश्यकता है। इसलिए बच्चे को हर कंडीशन के लिए तैयार कीजिए। बच्चे को बताने की यह आवश्यकता है कि जीवन में अब संघर्ष की शुरुआत है और इसके लिए उसे पूरे कॉन्फिडेंस से तैयार होना होगा और उसे यह भी ट्रस्ट दिलाएं कि किसी भी कंडीशन में उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसके पेरेंट्स उसके साथ हमेशा हैं। तो साथियों, आखिर में मैं एक दोहे के साथ अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा। जिंदगी है तो ख्वाब है, ख्वाब है तो मंजिलें हैं, मंजिलें हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो मुश्किलें हैं, मुश्किलें हैं तो विश्वास है और विश्वास में ही जिंदगी है। सुनने के लिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।